जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, मैं मंजू सती अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हो कुशल होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, और ब्लॉग की शुरुआत इवनिंग से हो रही है। और दोस्तों, रोज़ की तरह थोड़ा बहुत योगा का आपको दिखा रही हूँ आजकल, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे और थोड़ा सीखने को भी मिले, देखें, ताकि जिसको जो प्रॉब्लम हो तो योगा करके प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वही अंतिम आचार्य जी के साथ ले चलती हूँ मैं आपको, और दिखाती हूँ कि आज भी ना एक्वाप्रेशर की क्लास ले रहे हैं और करते भी हैं। और लास्ट में ना उनसे जानेंगे, थोड़ा सा मैं उनसे पूछूंगी कि सर आप बताइए थोड़ा सा जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है। और वो दिखा रहे हैं, बता ही रहे हैं, सबके साथ ही बताएंगे। काफ़ी लोगों की क्लास चलती है, हफ्ते में एक दिन क्लास होती है हमारी, तो वही क्लास आज है। चलो देखिए आप लोग, और सीखिए और कीजिए और फ़ायदा उठाइए और सेहत का ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, जुड़ चुके हैं हम लोग। हफ्ते की क्लास होती है, मैंने आपको बताया है। तो आज हमारे सर की जाने पहचाने चेहरा है, देखिए अंतिम आचार्य सर हमारे, और एक क्लास लेंगे आज। सर आज आप क्या बताओगे, थोड़ा बता दीजिए। आज योग, एक्यूप्रेशर और शंका समाधान के बारे में हम बताएंगे। आध्यात्मिक शंकाएं जिसकी जो भी हैं, क्या क्या समस्याएं सुलझा नहीं पा रहे, कोई भी समस्या, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में, ये सारी चीज़ें जो भी होंगे 1% इनका समाधान करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सर ने बता रहे कि क्या बताएंगे, जानिए आप लोग, सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि आप लोग भी किसी की हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बहुत सर जो बताएंगे उसका जरूर आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो बने रहिए आप लोग, मैं दिखा रही हूँ। कई लोग जुड़ चुके हैं, विद्यार्थी लोग आ चुके हैं, तो आ चुके हैं सारे, एक एक करके जुड़ चुके हैं सारे क्लास अटेंड करने के लिए, जानने के लिए। देखो लोगों में इतनी वो है, ये देखिए आप लोग बैठ जाए। ये सर भी बता रहे हैं, एक बार अंतिम सर ने बताया, सुरजीत सर बता रहे हैं कि क्या क्या बताएंगे। ये देखिए स्टार्ट हो रही क्लास बिल्कुल। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमल। सब ओम शब्द को उच्चारण करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले ही बताया, आज ही बता रही हूँ कि भगवान का नाम सर्वप्रथम है, और ओम तो ओम ही है। ये देखिए भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हम सबके, मेरा नाम अंतिम आर्य है, और जैसा आप लोगों ने मैसेज में भी आज सुना होगा, पढ़ा होगा, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो एक तो संघ का समाधान का इंतजार है। हमारे संघ साहब ने भी कहा कि आप लोगों के भी बहुत सारे प्रश्न लेते हैं, रहते पर उन्हीं को दिया जाए। तो संघ का समाधान का कार्यक्रम रहेगा। मूलतः तो ये संघ का समाधान का कार्यक्रम है। तो कुछ एक्यूप्रेशर का तो प्रशिक्षण रोज चलता है, आज भी मैं थोड़ा मोटा बता दूंगा। तो जो भी शंकाएँ हैं आपकी, योग से संबंधित, व्यायाम से संबंधित, आसन प्राणायाम, एक्यूप्रेशर, निर्मला जी रात में सोने जाती हूँ, मुझे कोई नींद नहीं आती। मैं गायत्री मैं तब बोलते रही थी, कभी आँख भरक गई, उसे लगा कि मैं सो गई, तो सपन में आ जाती है। और ऐसे ही सपना देखेंगे बिना आप ठीक नींद खुल जाएगी। इसके बाद नींद नहीं लगेगी, मैंने इतना दिन जागा रहेगी। कूलर को सुन रहा था, तो वहाँ पर भी उनके समक्ष आया था, उसी को मैं यहाँ से जोड़ा था इस प्रश्न को। देखिए, नींद कब आती है? जब हमारा मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है, शून्य अवस्था में आ जाता है, निर्विचार हो जाता है एक तरीके से, या एक ही विषय उसमें चले, तब नींद आती है। जब तक हमारे मन के अंदर अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहेंगे, तब तक हम एकाग्र नहीं हो पाते, और एकाग्र नहीं होंगे तब तक नींद नहीं आएगी। और मन के भीतर जो विचार आते हैं वो अपने आप नहीं आते। आप भी जानकारी करके, मालूम करके जब इस विषय में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि ये जो हमारा शरीर है, जिसमें 10 इंद्रियां हैं, एक उपेंद्रिय मन भी है, ये हमारा शरीर, ये सारा जड़ है। मन भी हमारा क्या है? जड़ है।
तो जैसे हमारी कार को हम नहीं चलाएं तो अपने आप नहीं चल सकते, ऐसे ही हमारा मन जड़ है, ये हमारे चलाए बिगड़ नहीं चलता। माने लोगों के मन में क्या क्या ये धारणा बनी हुई है मन के विषय में, इस मन में अपने आप ही विचार उठते रहते हैं। मन में अपने आप विचार नहीं उठते। जब आप अध्यात्म की गहराइयों में प्रवेश करेंगे, ध्यान करेंगे, इसका गहन निरीक्षण परीक्षण करेंगे, मन को स्टडी करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि इस मन के भीतर विचार उठाने वाले हम ही विचारों उठा डिप्रेशन होता है, मतलब मतलब कभी एंजाइटी बहुत होती है, एंजाइटी होती है, मतलब वो चलने की कोशिश करते हैं, कहीं जाने की कोशिश करता है, दिमाग उसके लिए कुछ उसमें अपना योग में तो है सही, और आयुर्वेद में थोड़ा मेधावटी का सेवन कीजिए, उसमें है ना, ब्राह्मणी का सेवन करें, और आपका अनुलोम विलोम भ्रामरी हो जाए, थोड़ा एक्सरसाइज क्योंकि ये दिमाग पर है ना सारे, मतलब जो एंजाइटी आती है ये दिमाग पर ही होती है। कोई किसी का मतलब मैं मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे कड़क जवाब देंगे, वो हार्ट पर लेते हैं, मगर वो हार्ट पर नहीं होते, वो दिमाग पर होते हैं। दिमाग पर ही वो मतलब फिर वो भागने की कोशिश करते हैं, रोने की कोशिश करते हैं, वही इलाज उसको चाहिए, मतलब या एक्यूप्रेशर हो जाए तो वो एक्यूप्रेशर का तो उसमें ज़्यादा कुछ तोड़ नहीं है। ये आपका स्ट्रेस डिप्रेशन एंजाइटी के लिए रिक्विनर के ऊपर होता है, ये हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, समस्या भी समाधान भी, ये वाला पॉइंट होता है ना। उसके अलावा उसमें योग का भी अहम योगदान रहेगा, जिसमें बता रहा हूँ ब्राह्मणी का दोनों में डिप्रेशन एंजाइटी, और अनुलोम विलोम भ्रामरी 11 से 21 बार, उनकी 11 से 21 बार, और मेडिटेशन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मेडिटेशन का अभ्यास ज़्यादा करना पड़ेगा। मेडिटेशन तो होता ही है, मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब कैसे माइंड ये देखिए इनके सवाल देखिए, इनका माइंड भटकता है इधर उधर, समस्या आ रही है ना, कुछ समझे, माइंड भटकता है आपका इधर उधर। मेरे से लोग बैठते रहते हैं। अच्छा, किसका भटकता है, सहिता जी का? मस्तिष्क से संबंधित आ रहा है, अच्छा, इनका माइंड भटकता है इनका। मस्तिष्क से संबंधित मन एकाग्र नहीं, मन में चंचलता ज़्यादा इधर उधर भटकता है, और यही कारण नींद का है, यही कारण डिप्रेशन का है। और इसका एक ही उपाय है, जैसा मैंने आपको बताया कि मन रूपी गाड़ी का जो ब्रेक है ना, वो है अभ्यास और वैराग्य। महर्षि पतंजलि जी की पुस्तक का मैं प्रमाण दे रहा हूँ, जो आप कर रहे हैं ना, उसका उपाय इस पुस्तक में है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास कहते हैं मन को वृत्ति रहित शांत अवस्था में रखने का प्रयास करना। वृत्ति माने किसी भी प्रकार का विचार मन के अंदर न उठे। हमें दिन में 2 टाइम ऐसा निकालना चाहिए जब हमारे मन को, हम माइंड को हम खाली कर दें। 40 साल से मुझे ये प्रॉब्लम है, नज़ला जुकाम वगैरह ना, मेरा जो नाक की हड्डी टेढ़ी है और मांस बढ़ा हुआ है, तो ऑपरेशन के लिए भी वो मना कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा कफ है ना वो बनता ही रहता है। मतलब मेरे को ये चाहिए कि कफ बनना बंद हो ना, मतलब सारा दिन में स्पिटिंग करती रहती है, पूरा मेरा कफ से ही भरा रहता है। साइनस है, कफ है, नाक कसी हुई रहती है। मैं जब सोती हूँ ना तो मेरा जो नाक की सांस है मैं मुँह खोल के सोती हूँ। हाँ जी, तो एक घरेलू उपचार तो उसका ये है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा है। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, हाँ लिख लीजिए। सब कर सकते हैं जिनको भी ये जुकाम नजला रहता है, नाके टसी रहती है, तो बहुत घरेलू उपचार है, उसे ताकत भी मिलेगी। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड न मिले तो फिर अपने ये अपनी मिश्री को भी कूट करके, तो 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, 25 ग्राम काली मिर्च, अच्छा, इसका पाउडर बना करके रख लीजिए, और सुबह शाम 1-1 चम्मच का सेवन कीजिए। एक तरीका तो ये घरेलू उपचार आपका। जिनको पानी या खाली सर, पानी के साथ या खाली? दूध के साथ में, दूध के साथ, में ले हाँ। लीजिए, या गुनगुने पानी के सुबह साथ शाम, में ले लीजिए। हाँ। सुबह शाम। हाँ, फिर दूसरा, ये जो हाथों की उंगलियां होती है, इनके सामने वाले हिस्से, ये साइनस के पॉइंट है शशि जी, इनको सुबह शाम दोपहर ऐसे 1-1 पॉइंट को 1-1, 2-2 मिनट के लिए दबाया करें। तीसरा, जलनेती का प्रयोग कीजिए, गुनगुना पानी, थोड़ा सा सेंधा नमक या साधारण नमक, है ना, थोड़ा ही डालना है, नमक डालना है, सदा नमक, और फिर उसको इस नासिका में डाला। वो जलनेती का आपको सिखा देंगे एक दिन, या डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। हाँ, देंगे एक दिन।
तो जल नीति करिए, और बन पाए तो धीरे धीरे रबड़ नीति का भी प्रयास कीजिए। हो सकता है रबड़ नीति में फर्स्ट में आपके ब्लड आ जाए, नाक जाम रहती है ना, आ जाते हैं पतंजलि में, उसको घबराने वाली बात नहीं। कम से कम 7-8 साल हो गए। हाँ। ये जो है फैटी लीवर आता है, बराबर दवा भी चल रही है हाँ। और फिर भी इसे कम नहीं होता, थोड़ा बहुत फर्क आता है जब तक दवा खाते, फिर दवा भी नुकसान फैटी लीवर 100% सही हो जाता है, 99 हमने पतंजलि में, मैं पिछले 8-10 साल से रहा हूँ, देखा है हमने मेरे सेंटर पर विद्यालय पे किया भी है। वाराणसी से एक भाई आई थी वहाँ, या दिल्ली में दिखाया था, डॉक्टर को मना ही कर दिया था, 10 दिन में फैटी लीवर ठीक हुआ। एक तो फैटी लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये राइट हैंड में, ये रेखा के नीचे, राइट हैंड में ये रेखा के नीचे, ये फैटी लीवर का पॉइंट। दूसरा मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, कपालभाति के साथ में 1 घंटा इन्हीं आसनों को कपालभाति के साथ कीजिए आप, तो मिलेगा। ये इनके लिए ताली बजाइए मंजू जी के लिए। थैंक यू। ये सारा कार्यक्रम का आपको बाद में भी देखेंगे ना, तो वो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो ये नाम बता दीजिए, नाम क्या बताया? सर्वकल्प, ये लीवर के लिए बहुत बढ़िया। फिर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो इसमें कायाकल्प भी मिला दे। किसी को कॉन्स्टिपेशन है, कब्जी है, तो सर्वकल्पवात 2 चम्मच, कायाकल्पवात 2 चम्मच, इनको उबालो 400 ml पानी में, 1/4 रह जाए, तब सुबह सुबह खाली पेट पी लो, पेट ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये जो सर्वकल्पवात अभी बताया है, इसमें आप कायाकल्प गैस की प्रॉब्लम मिला पूछ रही है। लेना। 2 चम्मच दोनों 400 ml पानी में आपने बॉइल किया, 1/4 रह जाए, तब सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करें। हाँ, वो और है ना, थोड़ा फास्टिंग करिए, रात का खाना बंद कर दीजिए। हाँ, केवल लंच लीजिए, सुबह शाम फ्रूट लीजिए आप। आधे से ज़्यादा समस्याएं ठीक हो जाएंगी पेट की, दर्द की। एक तो लंच कीजिए सुबह शाम फ्रूट, या फिर शाम का खाना बंद कर दीजिए आप लोग। और 1 चम्मच गाय का घी, जिनको दमास्तमा है उनको छोड़ करके, या जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनका छोड़ करके 1 चम्मच गाय का घी सब लेना प्रारंभ करो। सुबह थोड़ा गुनगुना करके खाली पेटे ले लो, फिर थोड़ा 1 चटके सेंधा नमक, और फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी मुंह में आए इतना। ग्रीजिंग का काम करता है वो, ग्रीसिंग का काम करता है, आंतों में ग्रीजिंग हो जाती है उससे। मेरे से चला नहीं जाता। अच्छा, बाकी फंक्शन ठीक है, सब कुछ ठीक है। योगा नहीं, 1 घंटा योगा अंकल जी भी का करता हूँ। चला नहीं जाता। अच्छा, क्या क्या करते हैं योग में आप? सारे प्राणायाम करता हूँ, तीनों हाँ पेट वाले करता हूँ, हाँ, सब करता हूँ। प्राणायाम करते हैं। हाँ। तो आप पैरों की एक्सरसाइज कीजिए, सूक्ष्म व्यायाम। पैरों हाँ। की उंगलियों को देखो, पैरों की उंगलियों को, ये सर पैर बता मान रहे लीजिए, पैर है समझ लीजिए, पैरों को सीधा कर लिया आपने, पैरों की उंगलियों को सिकोड़ना, फैलाना, पैर के पंजे को खींचना, ये करता हूँ, पैर के पंजे को गोल गोल घुमाना, 100 बार करो। करता हूँ 100। हाँ, और इनकी मालिश कराओ, या आप ही करो। हफ्ते में 2 बार गुनगुने तेल से मालिश करो, नीचे से ऊपर की ओर। और ये पैरों के चैनल है ना, ये चैनल, इनको दबाओ, एक चैनल को 2-2 मिनट दबाओ, इनको नीचे से एक्यूप्रेशर करो। ये सारा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, आप चलने लगेंगे बढ़िया एकदम। ये ऐसे ऐसे करके, ये कमर से नीचे की, ध्यान से सुनिए, कमर से नीचे की जिनको समस्या है, बटक्स में, थाइस में, नी में, काफ्स में, पाज में, फिंगर्स में, तो ये जो पैरों के चैनल है, जैसे ये तो ये क्या है, ये हाथों के चैनल है, ये तो हाथों के चैनल है। ऐसे पैरों में चैनल, चैनल किसको होता है? ये दोनों उंगलियों के बीच की जो जगह है, ये चैनल है, ये बीच की जगह ये चैनल है। तो इन चैनलों को जब हम दबाते हैं ना, तो ये पैरों के नीचे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, कमर तक आपको आराम आएगा। फिर ये लोअर बैक से ऊपर तक, हेड तक, जिनको समस्या है नेक तक, तो फिर वो हाथों के चैनल दबाएंगे, ये चैनल बहुत गजब का फर्क पड़ता है। ये चैनल दबाएंगे हाथों में और पैरों में, एक्यूप्रेशर पॉइंट लगभग एक समान ही होते हैं। जैसे ये आप हाथ मान लीजिए, आपका एक हाथ है, आपका बायां हाथ ले लेते हैं, बायां हाथ, उनके लिए ये रेखा आती है, ये रेखा के नीचे ये पैर की रियाज का पॉइंट है आपका। इसी के नीचे ये स्प्लीन का पॉइंट होता है, इसके नीचे ये हार्ट का पॉइंट होता है, लिटिल फिंगर के नीचे ये हार्ट का पॉइंट। ये आपका रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में लंग्स का पॉइंट होता है, ये लंग्स का। और ये आपका लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर एक कान का होता है, जिनको कान की समस्या है। और ये आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में ये आइज़ का पॉइंट होता है, ये आपका आइज़ का पॉइंट होता है।
ईयर का होगा, ये इसका पॉइंट होगा। और ये थायराइड का है, अंगूठे के नीचे जो उभरा हुआ स्थान होता है, ये थायराइड का पॉइंट है। ये जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये कलाई पर अंगूठे की तरफ और ये इधर छोटे उंगली की तरफ, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के सारे ऑर्गन, इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, यूटीआई, यूट्रिन फाइब्रोइड, ओवरी सिस्ट, जितने भी हैं ये कलाई पर दबाया करो। ये यहाँ से यहाँ तक ये कलाई, ये बीच में किडनी का पॉइंट होता है। ये मिडिल फिंगर जहाँ आकर के लगेगी अंगूठे के नीचे, ये बिल्कुल सेंटर में किडनी का होता है। ये स्टमक का पॉइंट है यहाँ पर, ये स्टमक, अंगूठे, थंब और ये इंडेक्स फिंगर के बीच में ये स्टमक का पॉइंट है। हाँ हाँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यहाँ यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी नलिका है, सीधी किडनी में जाके मिलती है। ये सब पैर में भी है, पैर में भी आप दबाएंगे ना तो सारा एक्यूप्रेशर होगा। खाली बैठे रहो ना तो पैर के तलुओं को दबाओ, हाथों के अकेलों को दबाओ, ये पीछे पलट देंगे तो ये सारे चैनल दर्द के, सारे दर्द के दबाए, सुबह शाम 2 बार इनको ऐसे आप दबाते रहिए। बहुत फायदे। ये साइनस का है, ये टिप, उंगलियों की टिप, ये सारी साइनस के लिए है, ये साइनस के लिए, ये सारी साइनस जो बता रहे थे ना शशि जी गए, दूर आ जाएगा। और ये आपका गोल ब्लेडर आ जाएगा इसके नीचे। इंटेस्टाइन का तो ये होता ही सब, दोनों आते में होता ही इंटेस्टाइन के पॉइंट के साथ। ये एक्यूप्रेशर को, एक्यूप्रेशर के लिए मैंने पतंजलि में चमत्कारिक परिणाम देखे। एक माता जी का तो दोस्तों देखा है मैंने अभी आपको सारा कुछ, अंतिम सर ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिखाया, बहुत दवाइयों के नाम भी बताइए। तो ज़रूर इसको देखिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि कोई दुख प्रॉब्लम में हो कोई तो वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके मेरे ब्लॉग के माध्यम से और इन ट्रिपों को सीख के। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पर रखती हूँ। कल मिलती हूँ आपको नई उमंग, नई तरंग, नई तारीख के साथ। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। ब्लॉग को करती हूँ एंड जय श्रीमन नारायण।